वाइस प्रेसिडेंट भाई अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि सेकंड मोस्ट जो है, सेकंड सबसे बड़ा ऑफिस देश में कौन सा है, तो किसका ऑफिस है? वाइस प्रेसिडेंट। तो लिखो वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है देश के अंदर जो है। दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो उपराष्ट्रपति का है। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया, देश का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो उपराष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति की तरह ही जो है उपराष्ट्रपति पे भी हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है भाई उपराष्ट्रपति की? क्या आपके अंदर क्वालिफिकेशन होगी, आप उपराष्ट्रपति देश के बन सकते हो, ठीक है। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बताओ भाई? सिटीजन ऑफ इंडिया जो है होना चाहिए, भारत का नागरिक जो है होना जरूरी है। सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिकता जो है उस व्यक्ति के पास हो। और दूसरी भाई 35 साल की जो है उम्र होनी चाहिए आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तीसरी चीज़ क्या होगी भाई? इसको जो है आपने राष्ट्रपति में आपने जिक्र किया था कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ सके, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सके, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो लिखो क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसमें राष्ट्रपति के में लोकसभा था और इस वाले में क्या है? राज्यसभा है, ठीक है। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का ये इलेक्शन लड़ सके, इतनी इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। और आखिरी जो है वो क्या हमारी जो है वो होगी, आखिरी क्या होगा हमारा बताओ? आखिरी क्वालिफिकेशन क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो लिखो शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या पार्टिसिपेंट करेंगे? कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसा कोई ऑफिस जिसके अंदर आपको जो है तनख्वाह मिलती हो, ऐसा आपको जो है ऑफिस आपके पास नहीं होना चाहिए। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है भाई। 4 क्वालिफिकेशन है। सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर राष्ट्रपति के समान ही है। डिफरेंस है दोनों के बीच में कि उसको लोकसभा का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसको राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सके, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बाकी सेम है, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? अगला हम देखते हैं इलेक्शन। उपराष्ट्रपति का जो है वो इलेक्शन, सैलरी होती है वो कौन देता है? क्या जो सैलरी होती है? सैलरी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। हमारे देश का जो भी पैसा है, जैसे आप टैक्स देते हो, आपने जो है मैगी खरीदी, ठीक है, घर पे जाके आपका मन किया कि मैगी खानी है, मैगी में टैक्स दिया आपने, ठीक है। खरीदी जब 12 रुपए की मैगी है तो कुछ % टैक्स भी दिया आपने, ठीक है। कुछ दिन में मान लो कुछ भी चीज़ आप खरीद, तो कपड़े मान लो आप खरीद के लाए, उसमें भी आपने टैक्स दिया होगा, ठीक है। तो हर चीज़ में आप टैक्स देते हो। टैक्स का जो भी पैसा है वो कहाँ पे जाता है? वो एक देश का अकाउंट होता है, हम सब का एक अकाउंट होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसको हम बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर होता है, सारा पैसा उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चली जाती है राष्ट्रपति अकाउंट में, ठीक है। सैलरी फिक्स होती है, बाकी जो है उसको जितने भी अलाउंस होते हैं उसके पैसे नहीं देने पड़ते, घर के बिजली बिल के कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, ठीक है। उसकी सैलरी फिक्स होती है राष्ट्रपति की, ठीक है। तो उसको जो है ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर से चली जाती है राष्ट्रपति की सैलरी। और जो है बाकी की सैलरी के लिए, जैसे जो मंत्रालय में जो काम करते हैं व्यक्ति, ठीक है, जो नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं उनके जो है वोटिंग होती है, ठीक है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है तो वोटिंग होती है, हर एक डिपार्टमेंट की वोटिंग, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा देना है, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा देना है। जैसे अभी 1 फरवरी को बजट आएगा तो बजट को देखने के दिन न्यूज़ चला के तो प्रधान वो जो है वो कहेगी, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर बोलेगी कि भाई इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा मंजूर कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा मंजूर कर रहे हैं। तो सबकी जो वोटिंग होती है, लेकिन राष्ट्रपति के जो तनख्वाह होती है उसकी वोटिंग नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली चली जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं भाई इलेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्शन। कौन जो है भाई इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाता है? कौन इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है? पहले ये बताओ कौन कंडक्ट करवाता है इलेक्शन? राष्ट्रपति के इलेक्शन को जो है कौन कंडक्ट करवाता है भाई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्टिसिपेंट कौन होते हैं भाई इलेक्शन के अंदर? पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? पार्टिसिपेंट होते हैं इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर आप जो है अगर सिंपल फॉर्म में कहें तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो अगर आप उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर जो है पार्टिसिपेंट की अगर बात करेंगे तो कौन कौन है भाई? पूरी पार्लियामेंट जो है पार्टिसिपेट करती है, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, ठीक है। डिफरेंस क्या है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अंदर, दोनों के अंदर, कि उपराष्ट्रपति में एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के में एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे केवल और केवल जो है एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। पहला ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है कि राष्ट्रपति के में नॉमिनेटेड वाले बाहर थे, राष्ट्रपति वाले में नॉमिनेटेड वाले बाहर थे, लेकिन उपराष्ट्रपति वाले में कौन आ गए अंदर? नॉमिनेटेड वाले भी अंदर आ गए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। पार्टिसिपेंट के बाद हम बात करते हैं भी अगर मान लो डिस्प्यूट हो जाए तो कौन डिस्प्यूट को देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन डिस्प्यूट को देखेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्प्यूट को देखेगा। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्प्यूट को देखेगा, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर? इलेक्शन हो गया, अगली हम बात करते हैं कि इसको शपथ दिलवानी है। इलेक्शन होने के बाद जो है नया नया हमारा जो है उपराष्ट्रपति आया है, इसको शपथ कौन दिलवाएगा? बताओ भाई, शपथ कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएगा, प्रेसिडेंट दिलवाएगा? कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट दिलवाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाता है। लिख लो, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को कौन दिलवाता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर? अगला हम बात करते हैं भाई, काम क्या करता है उपराष्ट्रपति? काम क्या करता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। बताओ क्या काम करता है उपराष्ट्रपति? आप बताओ मेरे को, आपने देखा होगा, बताओ भाई पीछे क्या काम करता है? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? देखा राज्यसभा का चेयरमैन कभी? लोकसभा की जब राज्यसभा चलती है, देखो एक डिफरेंस मैं बताऊंगा। जब आप टीवी में देखते हो जिसमें हरे रंग का पायदान होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का जो जहाँ पे चलते हैं वो ग्रीन कलर का होता है, वो लोकसभा होती है। और जिसमें जो है मैट जो जहाँ पे रेड कलर का होता है वो राज्यसभा होती है, ठीक है। तो राज्यसभा में एक जो है मेंबर बैठते हैं, वो पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे। करीब लोकसभा में 550 की स्ट्रेंथ है, राज्यसभा में करीब 250 की स्ट्रेंथ है, वो हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे को बताओ कि राज्यसभा जब बैठती है तो कुर्सी, मेन कुर्सी पे कौन बैठता है? चेयरमैन बैठता है, ठीक। तो एक चीज याद रखना, उपराष्ट्रपति ही जो है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गया है वही जो है राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। तो लिख लो इस चीज को, वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इमेजिन करो कि भाई आपको जो है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा का इलेक्शन होता है या नहीं होता है, राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन होता है या नहीं होता, तो क्या होता है? नहीं होता। राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है कि उपराष्ट्रपति जो है, जब भी राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले, जब भी राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या राष्ट्रपति बीमार हो जाए या काम ना कर सकें तो कौन उसकी जगह काम करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। मैक्सिमम कितने टाइम के लिए काम करेगा? 6 महीने के लिए काम करेगा, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? अगले टॉपिक में हम बात करते हैं कि इसको हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, ठीक है। इसको इम्पीच कैसे करेंगे, इसको हटाएंगे कैसे? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट।
सबसे पहले भाई एक रिजोल्यूशन हमको लाना पड़ेगा राज्यसभा के अंदर, रिजोल्यूशन पास्ड इन राज्यसभा, और उसके बाद जो है अप्रूवल बाय लोकसभा, अप्रूवल बाय लोकसभा। काफ़ी हटाना आसान तरीका है उपराष्ट्रपति को हटाना, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखना, राष्ट्रपति के में जो है राज्यसभा लोकसभा पहले कोई भी पास कर सकती है, लेकिन यहाँ पे रिजोल्यूशन कहाँ पे आएगा, शुरू में राज्यसभा में आएगा, और उसके बाद जो है इसको लोकसभा में अप्रूवल देना पड़ेगा, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर? एक चीज़ और याद रखना, जब कोई भी व्यक्ति जो है, मान लो जो है कोई भी व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है। मान लो उपराष्ट्रपति क्या है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है, तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं रहेगा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं रहेगा, चेयरमैन की जगह कौन आ जाएगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आ जाएगा, ठीक है। तो चेयरमैन का काम वो नहीं करेगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया तो वो राष्ट्रपति का काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हाँ, कौन कौन सा बच्चे कहता बताओ भाई? 10, 11, 12। 10, 11 हो गया था, 12 बचा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, क्या गलत है या सही है भाई? सही है। दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ वैकेंसीज ओकर सडनली। जब एकदम से राष्ट्रपति की वैकेंसी हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है, सही है गलत है? सही है। वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ राज्यसभा। जब राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है तो वो राज्यसभा की ड्यूटी नहीं निभाता, ठीक है। ये भी ठीक है, ठीक है। अगला है व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट आर परफॉर्म्ड बाय पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसमें कहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है तो राष्ट्रपति की ड्यूटी वो आदमी निभाता है जिस आदमी को राष्ट्रपति के कहने पे प्रधानमंत्री ने जो है प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति अपने अपॉइंट किया है। तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा अभी तक? मान लो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है तो उसकी जो ड्यूटी है वो कोई और आदमी निभाता है जिसको प्रधानमंत्री ने कहा है, ऐसा हमने नहीं पढ़ा कहीं भी। तो गलत क्या है? डी इसके लिए गलत है। ये भाई आपका जो है LDC 2005 में पूछा गया है, काफ़ी जो है बड़ा क्वेश्चन था और LDC में पूछा गया, LDC 2005 में। फिर है वो कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव रिजीम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति के जो है 2 कार्यकाल लगातार किसने कंप्लीट किए हैं? एस राधाकृष्णन, ठीक है। और एस राधाकृष्णन ही देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं, तो लिख लो एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ही जो है देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं। ये मैट्रिक लेवल 2001 में, CGL 2012 में और CPO 2009 में पूछा गया है। फिर है सेकंड मोस्ट सीनियर ऑफिस इन द कंट्री इज ऑफ। देश में दूसरा सबसे बड़ा जो है वो हाईएस्ट ऑफिस कौन सा है, ठीक है, बताओ। देश का दूसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑफिस कौन सा है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी इसका आंसर होगा। ये हमने कर लिया था भाई। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड जब राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तरह काम करता है तो कितने दिन तक जो है वो राष्ट्रपति रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है। CPO 2017 में पूछा है, ठीक है भाई। कोई और क्वेश्चन तो नहीं रहा इसके अंदर? क्वेश्चन 6, हाँ भाई क्वेश्चन 6 ये देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को हटाने की जो है जो प्रोसेस को स्टार्ट कौन करता है भाई? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा या लोकसभा? राज्यसभा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होती है? राज्यसभा से, और लोकसभा में भी जो इसको पास करवाना होता है, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर?